हेलो क्यूटीज़, आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 16 की। एपिसोड शुरू होता है ये हाय जब फ्लूट बजा रहा था तो उसके बाद वो एनफी से कहता है कि अब मेरे लिए क्लैप करो, मैंने इतने अच्छे से बजाई है। फिर एनफी उससे पूछती है कि तुमने ये बजानी कहाँ से सीखी, तो वो बताता है कि मेरे भाई ने मुझे सिखाई है। तो एनफी को यकीन नहीं होता, वो कहती है कि इसका मतलब तुम्हारे और तुम्हारे भाई के हमेशा से रिश्ते ऐसे स्ट्रेन नहीं थे जैसे इस टाइम पे हैं। ये हाई कहता है कि तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है मेरी। फिर वो पूछती है कि क्या तुमने ये लिन हुआयन के साथ बजानी सीखी थी। तो फिर ये हाई कहता है हाँ, बस तुम्हें इसकी चिंता है ना कि मैंने लिन हुआयन के साथ क्या किया है। ये हाई कहता है कि लिन हुआयन के साथ तो बस मैंने एक ही बार बजाई थी, एक बार परफॉर्मेंस की थी जब मैं 15 साल का था, तो मुझे ले गए थे ज़बरदस्ती। फिर वहाँ पे उसके कुछ ऐसी फ्रेंड्स थे और हमने साथ में परफॉर्मेंस की और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर ये हाई एनफी से कहता है कि अगर तुम्हें इतना पसंद है तो मैं तुम्हारे साथ परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। फिर वो एनफी को एक डॉल्फिन की पिक दिखाते हुए कहता है कि देखो तुम इसकी तरह लगती हो, जब गुस्सा करती हो ना तुम्हारा मुंह ऐसे ही फूल जाता है जैसे उस डॉल्फिन का फूल गया है, बिल्कुल ऐसी लगती हो तुम। फिर एनफी ये ऐसे कहती है कि अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम इस होल को भर दो ना यहाँ पे, और तुम्हारे साथ पोसाइडन भी है। तो ये हाई कहता है तुम्हें लगता है मैं और पोसाइडन दोनों में से कोई भी ये काम कर सकता है यहाँ पे। फिर एनफी कहती है कि बहुत टाइम हो गया है, पोसाइडन ऐसे वो अब आया नहीं है दोबारा, तो क्या वो तुम्हारे सारे जितने काम होते हैं वो देख सकता है, या तुम्हारा क्या चल रहा है। एनफी कहती है कि जब से तुम पोसाइडन से मिले हो तब से तुम इतने ज़्यादा सिंसियरली वर्क करने लगे हो सभी चीज़ को लेके, और पहले तुम इस टाइप के नहीं थे, तो ये जितने काम हो रहे हैं वो पोसाइडन कर रहे हैं या तुम कर रहे हो। तो ये हाय थोड़ा सीरियस हो जाता है ये सब सुन के, और फिर एनफी चली जाती है वहाँ से। मॉर्निंग में एनफी सपना देखती है कि उसने नाश्ता ला के रखा, और फिर ये हाय उसके पास आके उसको हक करने लगा और उससे पूछता है कि माई बेबी कैसे मैं एक अच्छा जियोलॉजिस्ट बन सकता हूँ। तो फिर एनफी से बताती है कि बहुत सारे प्यार से, नेचर से बहुत प्यार होना चाहिए, हमें एक ऐसे घर में रहना चाहिए जिसके पीछे माउंटेन हो, और ऐसी ऐसी वो बातें सोच रही होती है। और उसमें फिर ये था कि सपने में ही उसने ये हाय ने एनफी को हक कर लिया था, तो वो यही देखती है और फिर उसका सपना खुल जाता है। वो सिर्फ एक सपना था और सामने एक बिल्ली बैठी होती है, तब इसकी डोरबेल बजती है और गेट खुलते ही लिन हुआयन अंदर आ जाती है और वो एनफी को देख के काफ़ी गुस्सा हो जाती है, तुम भी यहाँ पे रहती हो ये है के साथ। तो एनफी कहती है हम साथ में रेंट पे रह रहे हैं यहाँ पे। तो वो और गुस्सा हो जाती है कि तुम इसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। फिर एनफी कहती है कि तुम मुझसे कैसे ऐसी बातें कर रही हो, मैं अच्छी नहीं हूँ, क्या बात कर रही हो। और फिर वो ये हाई का आवाज़ लगाते हैं। एनफी कहती है हमारे घर में मिडिल एज वूमेन रहती है, इतनी ज़ोर से मत चिल्लाओ, फिर उसको कोई नुकसान होगा तो तुम भरोगी क्या वो नुकसान। फिर वो देखते हैं ये हाय आ जाता है और ये हाय को दोनों ऐसे घूर रही होती हैं। फिर ये हाय भी थोड़ा डर जाता है, अरे क्या हो गया आज। फिर वो सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। लिन वायर अपने काफ़ी सारे शेफ्स को लेके आई थी, वहाँ पे उनका अच्छे से ब्रेकफास्ट रखा जाता है। तो एनफी कहती है कि जब हमने रेंट पे लिया था, कि हमने इस बारे में बात नहीं की थी कि हम किसी स्ट्रेंजर को अपने घर में नहीं आने देंगे। तो लिन वायन कहती है ये हाय से कि क्या तुम इतने बोर हो गए हो ये हाय अपनी लाइफ में कि तुम ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो कि तुम्हारे भाई को ये बात पता है कि तुम यहाँ पे रह रहे हो, मैं बात करूँ ये टियान से। तो फिर यह मना कर देता है कि नहीं नहीं प्लीज़। जो ब्रेकफास्ट एनफी ने रखा था उसको लिन हुआयन वहाँ से हटा देती है। फिर लिन हुआयन कहती है कि देखो ये हमने बहुत बड़े 5 स्टार होटल से मंगाया है, ऐसा खाना तो तुम्हें कभी मिलेगा भी नहीं, तुम इसे खाना भी नहीं चाहोगी तो भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, तो अब खा के देख लो। और फिर एनफी एकदम से खाना अपने मुंह में भर लेती है बहुत सारा। तो लिन हुआयन चौंक जाती है क्या कर रही है। लिन हुआयन कहती है तुम्हारी इतनी ज़्यादा थिक स्किन है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। और यह है भी उसको देख के कहते हैं कि हाँ इसकी इतनी ज़्यादा थिक स्किन है, किसी की नहीं सुनती है। फिर एनफी कह देती है लिन हुआयन से कि इतना ज़्यादा खाना मत खाना, मेरा तो हो गया है, तुम ज़्यादा मत खाना वरना तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स हो जाएंगे। और वहाँ से उठ के चली जाती है और फिर लिन हुआयन भी उसे ऐसे देखती रह जाती है। तो दोनों में अच्छा खासा झगड़ा हो चुका है। रूम में जाके एनफी कान लगा के सुनती है बातें क्या कर रहे हैं बाहर। और बाहर लिन हुआयन ने अपना म्यूज़िक पीस सुनाया होता है ये हाय को कि मैं कौन सा सॉन्ग चूज़ करूँ। तो वो कहती है ये हाय से कि प्लीज़ मुझे बता दो कौन सा मैं सॉन्ग चूज़ करूँ। तो ये हाय कहती है कि तुम ही खुद ही कर लो ना, दोनों अच्छे हैं और तुम तो इतने अच्छे बजाती होगी कुछ भी कर लोगी। फिर एनफी अंदर से निकल के आती है, वो एक म्यूज़िक सुनाती है टॉम एंड जेरी का कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, इसे करके देखो। तो उसे देख के लिन हुआयन कहती है कि चलो ये हाय तुम्हारे रूम में चल के बात करेंगे हम। फिर ये हाय उसको रूम में ले जाता है और एनफी से गुस्से में देखती रह जाती है। फिर ये हाय के उस रूम से आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से चीखने वाली, और लिन हुआयन एकदम से भाग जाती है घर की तरफ। और ऐसे ये हाय आ रहा होता है, एनफी देखती है हुआ क्या आखिर इस बीच में।
फिर ये है आके वॉशरूम में चला जाता है, तो वहाँ पे पता चलता है कि वो अभी पोसाइडन आ गया था। उसमें पोसाइडन कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है उसको यहाँ से भगाने में। तो यह पूछता है कैसे हेल्प की मेरी। पोसाइडन कहता है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि यहाँ पे लोग अपनी ऐसी बॉडी दिखाते नहीं है, तो मैं रूम में गया, उसको मैंने अपनी बॉडी दिखा दी और वो भाग गई वहाँ से। तो ये हाई कहता है प्लीज़ ऐसी हेल्प भगवान करके मेरे लिए कभी भी मत करना। फिर पोसाइडन कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा एनफी का। यह हाई कहता है ये कभी भी नहीं हो सकता है। बट पोसाइडन कहता है कि मुझे तो उसी से काम है ना, मुझे तो बस एनफी ही चाहिए। तो यह हाई कहता है बताओ क्या काम करना है। पोसाइडन कहता है कि तुम कुछ ऐसा करो कि एनफी तुमसे प्यार करने लगे। तो यह मना करता है कि ऐसा नहीं करूँगा मैं। फिर वो कहता है कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं चाह रहे हो कि मैं प्यार का करूँ और फिर तुम्हारा भी काम बन जाए एनफी से। तो पोसाइडन कहता है कि तुम तो उससे भी ज़्यादा स्टूपिड हो जितना मैंने तुम्हें समझा था। और फिर वहाँ से पोसाइडन गायब हो जाता है। ये हाई डुएनजीशी से पूछता है कि मेरी और एनफी की रिलेशनशिप कैसी है। तो डुएनजीशी कहता है कि बॉस, उस लड़की से ज़्यादा आपको पूरी दुनिया में कोई हेट नहीं करता इतना ज़्यादा। फिर वो पूछता है कि ऐसी बात नहीं पूछनी है मुझे कि मैं पहले से कितना बदल गया हूँ, ऐसा कुछ है। तो डुएनजीशी कहता है कि हाँ बॉस, जैसे आपने वो डिवाइस पहले अपडेट कर लिया तो फिर आपने वो रिलीज़ भी कर दिया, आप पहले ऐसे कभी भी नहीं करते। फिर यह सोचता है कि सच में पोसाइडन ने किया या मैंने किया। तो डुएनजीशी कहते हैं बॉस आपने ही किया। डुएनजीशी कहता है तो बॉस आपको ही कन्फ्यूज़न है कि आप एनफी से प्यार करते हो या फिर पोसाइडन प्यार करते हैं। तो वो कहते हैं कि आपने कुछ ऐसा किया है कभी एनफी के साथ जो आपने किसी के लिए नहीं किया था। तो फिर ये हाई याद करता है कि एक बार एनफी से ये हाई ने कहा था कि आंटी घर पे नहीं है और आंटी ने बोला है कि मुझे एनफी की भी टेक केयर करनी है। तो एनफी कहती है ठीक है, तुम्हें मेरा ध्यान रखना है तो बताओ मेरे लिए क्या कर सकते हो। फिर एनफी कहती है अच्छा चलो मेरे लिए डिनर बना दो। तो ये हाई ने उसके लिए डिनर बनाया था बट वो सारा जल गया था। तो फिर वो कहते हैं चलो हम ऑर्डर ही कर लेते हैं। तो यह उस बात को सोच के खुश हो रहा होता है। एनफी का जो ट्रांसफ़र हो गया था तो वो अपने उस प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में जाती है। वहाँ का माहौल देख के से पता लगता है कि वो बिल्कुल भी लोग सीरियस नहीं है, बस वो गेम्स खेलते रहते हैं। फिर लंच टाइम में मोलियांग को बताती है कि हाँ काफ़ी वर्क है और मुझे लगता नहीं है मैं कुछ कर पाऊँगी, जो मैंने सोचा था वहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है। तो मोलियांग कहते हैं तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम नैना साइड पे जाएंगे, वहीं पे अपना काम कर लेना और तुम तो मेरी असिस्टेंट हो, तुम ही सबसे ज़्यादा बढ़िया हो, मेरी जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको कोई फुलफ़िल ही नहीं कर सकता है तुम्हारे अलावा। तो एनफी कहती है हाँ तब तक जब तक कि बस लोग ये ना बोले कि मैं बैक डोर से आई हूँ। मोलियांग कहते हैं कि बैक डोर से लाया कौन है, मैं ही तो लाया हूँ। डॉक्टर ल्यूलैन के पास उसके टीचर का कॉल आता है। वो कहता है कि उससे कि तुम्हें नैनहाई साइड पे जाना चाहिए और इस एक्सपेरिमेंट से मोलियांग को डायरेक्टली हटा दो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसे टेढ़ा आदमी है। वो अपने प्रिंसिपल्स पे ही काम करता है तो वो हमारे लिए काफ़ी आगे चल के खतरा हो सकता है, जो हमें काम करना है उसके लिए वो ठीक नहीं है। तो ल्यूलैन कहती है कि नहीं ऐसे इसको मैं ऐसे नहीं हटा सकती हूँ, उससे काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे, ऐसे वो बातें कर रही होती है। ल्यूलैन जू को अपना बिल्कुल सबॉर्डिनेट बना लेती है कि अगर मैं तुमको लेके चलूँगी तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। तो वो कहती है कि हाँ मैं जितना भी कुछ होगा मैं सब उसकी रिपोर्ट आपको डायरेक्ट ला के दे दूँगी। फिर दिखाते हैं लिन हुआयन एंड ये हाई परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये हाई पूछता है कि तुमने क्या सच में मेरे भाई को बता दिया कि मैं कहाँ पे हूँ। तो लिन हुआयन कहती है कि अगर तुम मेरी इस धमकी से नहीं आओगे तो फिर मैं क्या करूँगी, मैंने उसको बताया नहीं है। यह पूछता है कि क्या मोलियांग ने डिसाइड कर लिया वो किसको लेके जा रहा है। तो लिन हुआयन कहती है मुझे उस सबसे मतलब नहीं है, बस प्रोजेक्ट चलता रहे उतना ही काफ़ी है। फिर लिन हुआयन कहती है कि तुम्हें प्यार व्यार कुछ नहीं पता है, तुम इसकी इतनी चिंता क्यों करते हो, वापस आ जाओ ना। और फिर ये है उसकी सुनता नहीं है तो फिर से वो दोनों स्टार्ट करने लगते हैं। अंत आके कहती हैं कि अभी कुछ दिन और लग जाएंगे वो होल ठीक होने में, तो तुम अगर कुछ करना चाहो तो पहले ही कर लो। तो ये है कहता है कि हाँ मैं ही क्यों करूँ, इसका रूम है ये खुद कर लेगी। तो एनफी कहती है मैं क्यों करूँ, मुझे तुम्हारा रूम खाली करने, अगर तुम्हें अपना रूम खाली करवाना है तो तुम ठीक करो मेरे रूम की छत। दोनों ऐसे करने लगते हैं। फिर एनफी कहते हैं मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाने वाली हूँ। तो ये हायर गुस्सा हो जाता है कि किसने परमिशन दी तुम्हें जाने की यहाँ से, ना आंटी ने दी ना मैंने दी, तुम किसकी परमिशन से जा रही हो। तभी वहाँ पे लिन हुआयन आ जाती है ये हाई को ढूंढते ढूंढते कि तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो ये हाई कहते हैं कि तुम अभी इसने ग्रेजुएशन की अपनी, अभी सिर्फ ये इंटर्न है और तुम इसको इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे भेज रही हो, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम। एनफी कहते हैं कि बॉस आप चिंता मत करिए, मैं बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करके आऊँगी। एनफी मिंग को अपना दुखड़ा सुना रही होती है, सारी बातें बता रही होती है वो कितना गुस्सा है लिन हुआयन पे और ये क्या क्या चल रहा है। फिर वो कहती है कि तुमने मुझे रिकमेंड किया था ना ये घर, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है और तुमसे
मुझे ये सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए था। तो मिंग कहती है कि मैं भी तो गुस्सा हूँ ना, मुझे लगा था वो तुम्हारे लैब में इंटर्न है और वो पता नहीं क्या निकला, उसका नाम डुएन ज़ीशी था। तो फिर एनफी और गुस्सा हो जाते हैं कि हाँ, जब वुल्फ को तुम घर में बुलाओगी तो यही होगा ना। फिर वो बताती है कि वो ये हाई का असिस्टेंट है। तो मिंग खुश हो जाती है कि अच्छा, वो आदमी ठीक था। फिर मिंग के पास एक वीडियो आती है और वो एनफी को दिखाती है, तो उसमें ये हाई एंड लेन वायन काफ़ी क्लोज होते हैं और एनफी का मूड एकदम से ख़राब हो जाता है और उसके मूड ख़राब होते ही पूरा मौसम ख़राब हो जाता है। ल्यूलैन कहती है कि तुम जू को अपने साथ ले जाओ तीसरे पर्सन के रूप में। तो मोरियान कहते हैं कि एनफी को मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है। जहाँ पे ये है एंड ल्यूलैन प्रैक्टिस कर रहे थे, वहीं पे ये टियान आ जाता है और वो कहते हैं कि कैसे ल्यूलैन ने तुम्हें मना लिया इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, तुम्हें भी तो ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। तो वो कहते हैं कि बस मेरे एड्रेस से ही मुझे फंसा लिया। फिर ये टियान कहते हैं कि अब तुम्हें मुझे कंपनी हैंड ओवर कर देनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो तुम्हें सब कुछ सीखना ही है। तो ये है कहते हैं कि मतलब मैं ऐसे खाली रहता हूँ, मुझे इस सब में इतना वो नहीं है। ये टियान कहते हैं कि जब मैंने ग्रैंडपा के नोट्स देखे तो उसमें मुझे वो तुम्हारा लॉकेट दिखा, तो मुझे कुछ देखना है उसमें, कुछ दिनों के लिए मुझे दे दो वो। तो फिर ये हाय ऐसे बैठे रहते हैं। तो ये टियान कहते हैं कि तुम मुझसे इतना भी नहीं दे सकते हो। तो फिर ये हाय अपना लॉकेट दे देता है ये टियान को और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।